Hello students, so today we are going to discuss FT10. So from my topic, the first question is question number 5. The solid which have the negative temperature coefficient. So it is insulator and semiconductor. Okay, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों में ऐसा होता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 7. In seventh question, the person is traveling a straight line move with the constant velocity v for the certain distance and with the constant velocity v for the next 2x distance. Okay, so for x distance speed is v, and for next 2x distance भी उसकी स्पीड v है. ओके, ये v1 और v2 है ना बराबर. ओके, दिस इज v1 एंड दिस इज v2 होगा. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ v इज गिवन बाय. ओके, सो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी. सो ये डिस्टेंट इंटरवल का क्वेश्चन है. सो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 3 इक्वल डिस्टेंस में हम कर लेते हैं. फर्स्ट x, देन x एंड देन x. सो 3 डिस्टेंस इंटरवल इक्वल हो गया. फर्स्ट में 1/v1 और बाकी में 2/v2. ओके, और इसको आपको v बोला हुआ है यहाँ पे कि दिस इज v. तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन नंबर चेक करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/v इज इक्वल टू 3/v एंड 1/v1 प्लस 2/v2. ठीक है. सो आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना स्टूडेंट्स. देन क्वेश्चन नंबर 8. What is the depth at which the value of the acceleration due to the gravity become 1/n times the value on the surface. ठीक है. सो डेप्थ की फॉर्मूला क्या होती है हमारी. g of depth is equal to g into 1 minus 2d by r. ये फॉर्मूला हमारी सॉरी d by r, तो 2h by r होती है 1 minus d by r. डेप्थ की फॉर्मूला है वो 2h by r होती है हाइट की. ठीक है ना. हाइट की दो फॉर्मूला होती है, वन इज g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r द होल स्क्वायर एंड वन इज g इंटू 1 माइनस 2h by r. और ये डेप्थ की होती है विच इज g ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d by r. अब यहाँ पे बोला है कि 1/nth ऑफ सरफेस होना चाहिए. सो दिस इज g अपॉन n कर दो. सो g 1 माइनस d by r. बस, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा आपका. d कितना आएगा सॉल्व करने के बाद आपका जो d आएगा दैट कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा. ठीक है ना. ये आंसर आएगा आपका सॉल्व करने के बाद. देन 9th क्वेश्चन आपको दिया गया है that the escape velocity from the surface of the earth is u. So from the earth's surface the escape velocity from earth is u. The escape velocity from the surface of the another planet, एक another planet है जिसका रेडियस है 4 times that of earth. उसका रेडियस अर्थ से 4 times है एंड सेम मास डेंसिटी. डेंसिटी दोनों की सेम है अर्थ और इसकी. तो ध्यान रखना अगर डेंसिटी सेम, एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर फॉर्मूला होती है एस्केप वेलोसिटी की. ये आपको पता है. ठीक है. सो एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला होगी. ध्यान रखना अगर भूल भी जाओ तो ध्यान रखना एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला कैसे निकालेंगे. आप इसकी टोटल एनर्जी निकाल दो, टोटल एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर कर दो तो एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला आपकी डिराइव्ड भी हो जाती है. ठीक है. अब लेकिन डेंसिटी के टर्म में दिया है तो आपको मास को रिप्लेस करना पड़ेगा. आप मास को कैसे रिप्लेस करोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा अपॉन आर. सो जो एस्केप वेलोसिटी है ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक ये आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. सो आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. सो इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी इंटू आर स्क्वायर. ठीक है ना. ऐसे प्रोपोर्शनलिटी बनी इसकी, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी इंटू आर स्क्वायर. अब दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम है प्लैनेट की. सो डेंसिटी भी कांस्टेंट हो गई. सो एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू सीधा आर आ गया बिकॉज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर आर का आ गया. सो ऑब्वियस बात है उसका रेडियस 4 टाइम्स है तो एस्केप वेलोसिटी भी कितना होगा 4 टाइम्स होगा बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया है. तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन होगा. ओके. ये 10th क्वेश्चन मैंने किया अभी.
इसमें ऐसा है कि पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक इनटू द 3 फ्रेगमेंट। तो 5m 3 फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गया, एक 2m में, दूसरा भी 2m में, दोनों की स्पीड वेलोसिटी v दी गई है, और थर्ड फ्रेगमेंट यहाँ कहीं होगा जिसका डिस्कशन नहीं किया गया है। मतलब ऑब्वियस बात है, 5m है तो 2m है तो तीसरा 5 होगा, उसकी वेलोसिटी का अता पता नहीं है। मान लो उसका वेलोसिटी हमने v1 ले लिया, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 है, एक्सप्लोजन हुआ है तो मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन होगा। तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 2mv j कैप, इसका मोमेंटम हो जाएगा 2mv i कैप, इसका मोमेंटम mv1 लिख दिया है मैंने क्योंकि अपन को पता नहीं कौन से डायरेक्शन में होगा। mv1 को उस साइड ले लिया तो हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई, m कॉमन और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, -2v i कैप -2v j कैप। सो मैग्नीट्यूड वाइज √2 इंटू 2v हो जाएगा, बिकॉज हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है टोटल सिस्टम का जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी में हमको स्पीड निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे v1 निकाला। अब एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर, वो लिख दिया, हाफ इसका 2m इंटू वी स्क्वायर, और हाफ m इंटू ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 8v स्क्वायर। तो आपका एनर्जी प्रोड्यूस कितना आ जाएगा 6mv स्क्वायर। ओके, 11th क्वेश्चन देखते हैं। The particle move in a circle of radius 10 centimeter with the constant speed in the time period pi. Time period pi है। The acceleration of the particle is, acceleration ये सिंपल सा r ओमेगा स्क्वायर है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। रेडियस आपको 10 दे के रखा है, ठीक है ना। ओमेगा कितना हो जाएगा 2π/t द होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। आपको फोर्स दिया गया है 7 - 2x + 3x स्क्वायर है, एक्ट ऑन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg। द डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 0 से 5, वर्क डन। वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ f dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख दें, 7x माइनस इसका कितना हो जाएगा 2x² 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा 3x³ 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक दी गई है 0 से 5। बस अब वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर 135 जूल आ जाएगा। ओके। 13th, a ball initially at the rest sliding along the frictionless track from the height h as shown in the figure. This ball is sliding from the height h and फिर आके यहाँ पे सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। ये ए बी दे के रखा है आपको। सो ऑब्वियस बात है, कंप्लीट अ वन सर्कल ऑफ अ डायमीटर, ए बी का डायमीटर डी दे के रखा है। तो अगर ये वर्टिकल मोशन कंप्लीट करेगा तो अगर बॉल यहाँ कोई हाइट से नीचे आएगा तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, √5gr होनी चाहिए। तो आपका हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया है, डेटा टू द हाइट h इज इक्वल टू बराबर। तो ये जो mgh है, ठीक है ना, और स्लाइड कर रहा है, ध्यान रखना रोल नहीं कर रहा है, तो mgh इज कन्वर्टेड इनटू हाफ एम वी स्क्वायर, और ये वी ए स्क्वायर, और वी ए स्क्वायर कितना होना चाहिए, हाफ एम वी ए स्क्वायर 5gr होना चाहिए, √5gr, ठीक है ना। सो √5 वी ए पे यहाँ पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होना चाहिए, √5gr। तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 5gr हो जाएगा, और यहाँ d/2 बिकॉज d के टर्म में निकालना है हमें आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका h कितना हो जाएगा 5d/4 आंसर आता है इसका, ठीक है। क्लियर। नाउ 21st क्वेश्चन देखते हैं। A molecule of given mass of gas has the RMS velocity. The RMS velocity is 200 meter per second at temperature of 127 degree Celsius. Okay. और प्रेशर भी देके रखा है यहाँ पे, व्हाट इज प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। when the temperature of a when the temperature and pressure of gas are respectively 327 degree Celsius, और प्रेशर भी दिया है, the RMS velocity is,
सो हमको ये तो पता है कि Vrms जो है वो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। सो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, V2 बाय V1 निकाल दो, अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1। V2 निकालना है, पहले कितनी स्पीड दे के रखी है आपको 200 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2। अभी आपको बाद में टेम्परेचर 327 डिग्री दिया है, 327 डिग्री का मतलब होता है आपका 600 केल्विन होगा, ठीक है ना। ये 600 केल्विन, पहले 127 दिया है तो वो 400 केल्विन होगा। तो बस अब आप इसको सॉल्व करोगे तो V2 आपका आ जाएगा 100 आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 23rd, a gas is compressed. Okay, now the next question is 23rd one. The gas is compressed isothermally from PV to half of its volume. So half volume से compress किया हुआ है, and same gas is compressed separately through the adiabatic process from PV until its volume again reduces to half. तो प्रेशर सेम है और वॉल्यूम को हाफ कर दिया गया है, यानी कंप्रेशन किया गया है, ध्यान रखना। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे वी है और इसको हाफ वॉल्यूम में कंप्रेस किया है, ठीक है। अब नॉर्मली एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट तो ट्रैप्ड होता है, हीट निकल नहीं सकता है, तो ज्यादा काम करना पड़ता है कंप्रेशन में, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इससे हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या सोचता है, हमने ये देखो पढ़ा हुआ है यहाँ पे पीवी डायग्राम में, ये हमें पता है कि ये आइसोबैरिक प्रोसेस होता है और ये आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, ये आइसोथर्मल होता है और ये एडियाबैटिक होता है। तो एरिया अंडर द रीजन फॉर आइसोथर्मल ज्यादा होता है, तो वर्क डन एक्सपांशन में आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होगा, ठीक है ना, और एडियाबैटिक का कम होगा, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व एडियाबैटिक का कम आएगा, ठीक है। बट कंप्रेशन में उल्टा होगा, ठीक है ना, बिकॉज कंप्रेशन में एरो कंप्रेस हो रहा है तो ये वॉल्यूम कम हो रहा है, सो ज्यादा काम करना पड़ेगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, बिकॉज हीट ट्रैप होती है और कंप्रेस करना है। तो ध्यान रखना, साइन रिवर्स हो जाएगा तो काम वर्क डन ज्यादा हो जाएगा, एक्सपांशन में वर्क डन इसका ज्यादा होगा, किसका, आइसोथर्मल का। अंडरस्टूड। सो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, टिक करके रखना, ध्यान रखना, ट्रिकी है थोड़ा। 24th, one end of the thermally insulated rod is kept at a temperature of this is a rod which is kept at the temperature of T1 and another at the temperature of T2. The rod is composed of the two sections of the length L1 and L2. The thermal conductivity is K1 and K2. The temperature of the interface of the two section is. तो यहाँ का टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है, ओके। सो ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, L1 L2 दिया हुआ है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द एंड टू द अनदर एंड। हीट की फॉर्मूला को, हीट करंट क्या होता है सीरीज कनेक्शन में, कांस्टेंट होता है, हीट इन इज इक्वल टू हीट आउट, किरचॉफ लॉ ही लगता है डायरेक्टली। सो के ए T1 माइनस T2 बाय L, ये फॉर्मूला अप्लाई होती है। हीट यहाँ से जो एंटर होगा, यहाँ से जो एग्जिट होगा, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, K1 A T1 माइनस T अपॉन L1, ठीक है ना, K1 A T1 माइनस T2 अपॉन L1 इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो K2 A T माइनस T2 अपॉन L2, ठीक है ना। सो बस अब आपको इसको सॉल्व करके आंसर लेके आने का है डायरेक्टली। आप इसमें से T को LHS में ले लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके और रिस्पेक्टिव आंसर लाओ, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। नेक्स्ट 25th का क्वेश्चन है, in adiabatic process temperature of system decreases and work is done by the system. So temperature adiabatic process है ना, तो adiabatic process में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या है, हीट इज गिवन टू द सिस्टम,
देयर इज अ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एंड सम वर्क इज डन। तो आपको ये तो पता है कि ये तो हीट यहाँ पे 0 दे दिया है, तो आपका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू हो जाएगा, ठीक है। सो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो यस करेक्ट हो गया, बिकॉज टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो गया तो डेल्टा यू आपका ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एफ अपॉन टू आर डेल्टा टी होता है ना, तो डेल्टा टी आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट असर्शन तो राइट है, एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क, यस पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी यूटिलाइजिंग इन डूइंग वर्क। सो योर आंसर इज, दिस इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। देन 26 देखते हैं। गिटार का क्वेश्चन है, टू स्ट्रिंग ए एंड बी मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून, प्रोड्यूस द बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6। तो एफ ए माइनस एफ बी 6 बीट प्रोड्यूस करते हैं, तो मैं एफ बी माइनस एफ ए भी 6 लिख दूंगा, ओके। नाउ व्हेन द टेंशन ऑफ बी इज डिक्रीज, अब आपको पता है टेंशन फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या होती है, स्ट्रिंग में एन वी बाय 2L, तो एन अपॉन 2L एंड वी इज अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। तो अगर आप टेंशन को डिक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो बी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और आपका बीट इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, 6 का 7 हो गया अभी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अच्छा बी की फ्रीक्वेंसी देके रखी है यहाँ पे 530, अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें ए की देके रखते थे, चलो यहाँ पे ये 530 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस बात है जब ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, मतलब ये वाला आंसर हो गया ना आपका। सो एफ ए हैज टू, ये वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 536 इज योर आंसर, ठीक है। 27th बोनस है, ध्यान रखना 27th क्वेश्चन आपका बोनस है। 32nd, a block of mass 20 kg is in contact against the inner wall of the hollow cylindrical drum of radius 2m. The coefficient of the friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.3 the minimum, ठीक है। ये तो रोटर का क्वेश्चन है, हमको पता है ये, एक ये ड्रम है, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया है एम मास का, तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे mg लगेगा, यहाँ पे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पे उसको नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना, एक मिनट सॉरी रुको, अलग से एफबीडी बनाता हूँ तो इजी रहेगा, यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन लगेगा तो इजी रहेगा आपको, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और यहाँ पे आपको फ्रिक्शन ब्लॉक को लगेगा, यहाँ पे mg लगेगा, ठीक है। सो हम अगर इसकी एफबीडी को चेक करें तो दिस इज mg, दिस इज फ्रिक्शन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगा, तो यहाँ पे उसको सूडो फोर्स लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। वी नो दैट द फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के सामने क्या है, mg, लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस एन, और n किसके इक्वल है बोलो स्टूडेंट्स, n इक्वल है एम आर ओमेगा स्क्वायर के, सो योर ओमेगा हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाय म्यू एस आर, अंडर रूट ऑफ g बाय म्यू एस आर। तो बस वैल्यू डाल दो, g की वैल्यू 10 पता है, म्यू आपको 0.3 दिया है, r 2 दिया है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 4.1 रेडियन पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूला याद नहीं है तो एग्जाम में ऐसे शॉर्ट में डिराइव भी कर सकते हो। And 38 theoretical question है, p type semiconductor can be obtained by adding gallium to the pure silicon, second option directly है। Then 39th, two bodies of mass 10 and 5 kg are moving in a concentric orbit of radius r and small r have the same period, ठीक है ना, एक का रेडियस r है, एक का स्मॉल r है, मास भी दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको वही निकालना है, a कैपिटल R बाय a स्मॉल r निकाल दो,
सो आपका ये आंसर आ जाएगा, रेशियो बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, और इनमें सेम टाइम पीरियड दिया हुआ है तो ओमेगा भी सेम होगा, टाइम पीरियड सेम दिया है, तो बस ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आर अपॉन आर आंसर आएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 40th क्वेश्चन, a mass of 1 kg is suspended by a thread, it lifted up by acceleration and lowered down with the acceleration। so जब भी लिफ्ट ऊपर लेके जाते हैं एक्सेलरेट करके तो टेंशन जी एम प्लस ए हो जाता है अपवर्ड में, और डाउनवर्ड में टेंशन क्या हो जाता है जी एम माइनस एम इंटू जी एम माइनस सॉरी एम इंटू जी माइनस ए। ओके, इसका रेशियो पूछ लिया है, सो अपवर्ड और डाउनवर्ड का रेशियो पूछा है तो जी प्लस ए अपॉन जी माइनस ए, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा इसका, 3/1 आएगा। ठीक है, then 41st, in a given process of an ideal gas work done is 0, dq is 0। okay, so ये तो आपका फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है, यू प्रोवाइड हीट टू द बॉडी, देयर विल बी द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एंड सम वर्क इज डन, सो यार दिस इज 0 एंड dq इज लेस देन 0, दिस इज नेगेटिव। ओके, ये तो 0 है तो dq इज नेगेटिव, तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज वो दोनों इक्वल हैं, तो डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 42nd देखते हैं, a length of the wire is given, area is given, the work done for the increase in the length by 0.2 is 0.4, young modulus of the material is, increase in the length का क्वेश्चन है, work done potential energy stored in a stretched wire की फॉर्मूला होती है y a l square by सॉरी y a x square by l। ठीक है ना, सारी वैल्यू देके रखी गई हैं, आपको जस्ट पुट करनी है, आपका वर्क डन 0.4 है, आपको हाफ y की वैल्यू निकालनी है, a गिवन है आपको, इलोंगेशन भी गिवन है, ओरिजिनल लेंथ भी गिवन है, तो यहाँ से आप y की वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा विच इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।